किस नहीं देने पर ऑटो चालक ने महिला को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित लटोरी चौकी के सोनवाही जंगल में पिछले दिनों 25 अक्टूबर को एक सब्जी बेचने गई महिला का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घटना की जानकारी मिलने उपरांत पति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर आरोपी की पतासाजी कर रही थी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होने के बाद जांच के लिए साइबर एवं लटोरी पुलिस की एक टीम का गठन कर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के आदेश एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने दिया था। पुलिस की जांच में जानकारी मिली कि अंबिकापुर से सब्जी बेचकर वापस घर लौट रही मृतिका महिला सुरमिला राजवाड़े 37 वर्ष एक ऑटो में चढ़ी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। उसी के आधार पर कई ऑटो चालकों से पूछताछ की गई। इसी दौरान संदिग्ध ऑटो चालक को गिरफ्तार कर सख्ती बरती गई। तब जाकर ऑटो चालक ने हत्या करना कबूल कर लिया और बताया कि वह शराब के नशे में सामान लोड कर जा रहा था। तभी महिला को उसने लिफ्ट दिया और रास्ते में सोनवाही जंगल के समीप उसकी नीयत खराब हो गई और वह चुम्मा मांगने लगा, जिसका विरोध करते हुए महिला भागने लगी। फिर उसने दौड़ाकर पकड़ लिया। इसी दौरान महिला एक बार फिर भागने का प्रयास करने लगी। तभी अचानक वह गड्ढे में गिर गई, जिसे देख आरोपी ऑटो चालक ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और ऑटो लेकर वहां से फरार हो गया। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक राहुल कुशवाहा 30 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चौकी लटोरी में एक रिपोर्ट आई कि 25 तारीख को एक महिला जो कि सब्जी बेचने जाती है अंबिकापुर में, शाम को गई थी और रात को 10 बजे के आसपास लौट जाती है, पर कल रात को लौटी नहीं। तो इस पर दूसरे दिन उसके पति ने चौकी में आके रिपोर्ट लिखाया कि इसकी डेड बॉडी मिली है। जब इन्होंने ढूंढने निकले तो इस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके जब पीएम रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि गला दबा के इसकी हत्या की गई है। इस पर एक टीम बना के साइबर और लटोरी की टीम ने लगातार वर्क किया। वर्क करने पे जानकारी सामने आई कि यह सब्जी बेचकर जब वापस आ रही थी तो उस समय एक ऑटो में चढ़ी थी। ऑटो का एक फुटेज भी आया था। फुटेज के आधार पे काफ़ी क्लियरेंस हुआ। अचानक ये फिर ऑटो दिखना बंद हो गया। फिर इस पे हमने जब उस ऑटो के बारे में और उसके ऑटो की हुलिया के बारे में पूरी जानकारियाँ ली, पताचारी किया, तो इस पे डाउटफुल जो ऑटो वाला है उसको पकड़ा, उठाया, पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद फिर इसने कबूल किया अपना गुनाह कि ये उस दिन लेकर इसको जब वापस जा रही थी, ये ड्रिंक किया हुआ था, साथ में जा रही थी, सामान भरा हुआ था ऑटो में, बाजू में बैठाया हुआ था। इसकी नीयत ख़राब हो गई। जब ये इसने उससे केस की बात कही तो वो भागने लगी, तो इस पर उसने पकड़ लिया। पकड़ने पे भागने लगी तो ये फिर गड्ढे में गिर गई। गड्ढे पे गिरने पे इसने उसके विरोध करने पे ज़ोर से दबाया तो उसका गला दब गया था और इसी बीच कोई की उपस्थिति होने के कारण ये थोड़ा उठ के भागा था। बाद में पुनः जब ये लौटा तो उसका कहना है कि अधमरी सी थी, मैं उसको दबाकर फिर वहाँ से ऑटो लेके निकल गया। पूरा इसने बताया है। इस पर इसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। वो मृतिका जो है कि लगातार उसका सब्जी का व्यवसाय था। वो लटोरी से अंबिकापुर जाती थी, सब्जी बेचती थी और वापस आती थी। इसमें कई बार परिचितों के साथ भी जाती थी, कई बार ऑटो या बस से भी आती थी। उसी दौरान ये ऑटो वाला मिला तो इस ऑटो में वह अपने घर वापस आ रही थी। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, क्योंकि ये एक कहीं भी ऑटो अगर चलता है तो उसमें ऑटो के एक आइडेंटिफिकेशन, साथ ही चालक का डिटेल और उसके बिल्ले भी होते हैं। तो वो चीज़ें इसमें दिन नहीं पाई गई। उसके लिए ज़रूर से प्रयास करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कोई भी यात्री जब जाए तो उसको भी एक आइडेंटिफिकेशन रहे और वो अपनी सुरक्षा महसूस कर सके। ऐसा कोई बिल्कुल उस समय इनको बताना भी चाहिए कि मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी का नंबर भी, हुलिया भी बिल्कुल उसके सामने बताना चाहिए इस जगह। तो इसका साइकोलॉजिकल बहुत असर भी होता है कि आगे वाला भी समझता है कि इसके तो मेरे बारे में डिटेल जानकारी। तो ऐसे अपराधी जो ये सोच कर कि हम इनको लेके जा रहे हैं, किसी ने नहीं देखा है कार्रवाई के, तो एक आसान भी मिलता है। ज़रूरत पड़े तो ऑटो में अगर ऑटो का नंबर है, चढ़ते वक्त ऑटो का नंबर भी बताया जा सकता है। अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो
फ़ोटो खींच के परिवार में डाला भी जा सकता है, फ़ोन नंबर होंगे उससे भी डाला जा सकता है, जिससे कि आगे वाले के अंदर भी ये भावना रहे कि मैं जिसको लेके जा रहा हूँ वो मेरी आइडेंटिटी को अपने लोगों के बीच शेयर कर चुका है। तो ऐसे जो सामाजिक रूप से या गलत भाव रखने वाले लोग या अचानक जिनके भाव, तो इस पे कमी आ सकती है।